इसलिए हम लोगों को गारंटीड पेंशन स्कीम चाहिए। इसको लेकर के ही हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। और 10 अगस्त 1922 को 2022 को रामलीला मैदान में एक बड़ी संख्या में हम जमात जुटा था और सरकार से भी मिलने का काम किया। सरकार ने आश्वासन दिया, लेकिन अभी एक कमेटी बनाने का काम किया है, लेकिन अभी तक कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं इनसाइड प्रेस। देखिए, मैं अभी पटना जंक्शन पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हूं और यहाँ पे देख सकते हैं कि शौक नहीं मजबूरी है, पुरानी पेंशन जरूरी है। यानी कि जो है कि ये लोग जो है कि रेलवे के कर्मचारी हैं और कर्मचारी लोग जो है कि एक बार फिर से जो है कि अपनी पेंशन को मांग के लेकर के जो है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बैठे हुए हैं। अब आइए हम इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये धरना प्रदर्शन क्यों है। सर, ये धरना प्रदर्शन आप लोग क्यों? ये धरना प्रदर्शन पूरे भारतीय रेलवे में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर और तमाम केंद्रीय कर्मचारियों का जो संगठन है उनका फैसला है कि हम पूरे भारत वर्ष में 3 रोज अपना यह कार्यक्रम करें भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए। क्योंकि हम लोगों ने 10 अगस्त को दिल्ली रामलीला मैदान में भी लाखों की संख्या में हम लोग वहां जुटे थे और भारत सरकार का ध्यान पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के प्रति दिलाने का काम किया था। उसी के क्रम में यह कार्यक्रम चल रहा है और साथ साथ हम लोगों ने रेल कर्मचारियों के बीच में स्ट्राइक बैलेट भी कराने का काम किया कि कितने प्रतिशत कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में। करीब 97% रेल कर्मचारियों ने हड़ताल के पक्ष में अपना मत दिया है। हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करेंगे कि हमारी मांगों को सहानुभूति पूर्वक विचार कर पुरानी पेंशन लागू किया जाए। सर, एक सवाल है कि जो लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोग का कहना है कि पेंशन देना कहीं ना कहीं जो है कि ये जो लोग एक्सपायर कर चुके हैं, मतलब कि जो अपना रिटायरमेंट ले चुके हैं, उनको पेंशन देना कहीं ना कहीं जो है कि ये सरकार की कमजोरी होगी। लेकिन वही नेताजी लोगों को, जो विधायक जो सांसद बनते हैं, उनको जो है कि हमेशा पेंशन चालू रहता है। लेकिन जो देश के लिए, जो जनता के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा के काम करते हैं, उनका पेंशन लोग इसी मुद्दों को 1957 के पहले नेताजी लोग का भी पेंशन नहीं था। हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़के अपने पक्ष में, कर्मचारियों के पक्ष में, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पक्ष में पुरानी पेंशन जो आज कहलाती है उसको लागू करवाने का काम किया और उस क्रम में बहुत से उस पेंशन में सुधार भी हुए। तो नेताजी को मिले हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा काट कर क्यों मिले? और 75 बरस देश की आजादी का हुआ, क्या करोड़ों लोगों को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत में नहीं आना चाहिए? निश्चित रूप से आना चाहिए। हमारे लाखों लाख लोग आज इसका लाभ उठा रहे हैं। तो देश दिवालिया नहीं हुआ, देश बर्बाद नहीं हुआ, देश बांग्लादेश और नेपाल नहीं बन गया, चाहे श्रीलंका नहीं बन गया 70 बरस में। और अभी पेंशन देने पर देश दिवालिया हो जाएगा। बिहार के एक बहुत चुनिंदे नेता ने भी कहा था कि अगर पुरानी पेंशन मिला तो देश का खजाना खत्म हो जाएगा। देश का खजाना रेल मजदूरों को और मजदूरों को देने से खाली नहीं होता, देश का खजाना लूट कर ले जाने वालों से खाली होता है। देश को लूट के ले जाने वालों से खाली होता है। मैं महामंत्री हूं इस सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन। क्या कुछ समस्याओं को लेकर के आज आप लोग जो है कि धरना पे? हम लोग जो है पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के आज पूरे भारतवर्ष में हमारा संगठन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन है और पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को लेकर के, सेक्रेटेरिएट के कर्मचारियों को लेकर, शिक्षकों को लेकर के एक ज्वाइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, इसके तहत आज पूरे भारतवर्ष में 8 से लेकर के 11 तारीख तक धरना का कार्यक्रम है। कहीं भूख हड़ताल है, कहीं कुछ है। ये 4 दिन में पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम चल रहा है और हम लोगों का एक ही डिमांड है कि हमको जो है पुरानी पेंशन स्कीम, जो 30 वर्षों की लड़ाई के बाद 1927 से शुरू हुआ और 1957 में मिला, 1957 से लेकर के 2004 तक हमको मिला और उसके बाद ये नई पेंशन स्कीम लाई गई, एनपीएस लाई गई है। इसमें कर्मचारियों को भविष्य एकदम अंधकार में है। जो आज 80,000 रुपया तनख्वाह पर रिटायर हो रहे हैं, उनको पुरानी पेंशन स्कीम में 40,000 रुपया जो है पेंशन होता है, लेकिन इसमें जो है किसी को 1400, 1800, 2000 इस तरह का जो है पेंशन मिलता है और उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। ये मार्केट पर निर्भर है। सरकार ने जो पैसा कंट्रीब्यूटरी
पेंशन में जो पैसा लेती है अंशदान, उसका कोई ठिकाना नहीं है। पूंजी का क्या होगा नहीं होगा मार्केट पर निर्भर है कि ऊपर नीचे होते रहता है। इसलिए हम लोगों को गारंटीड पेंशन स्कीम चाहिए। इसको लेकर के ही हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। और 10 अगस्त 1922 को 2022 को रामलीला मैदान में एक बड़ी संख्या में हम जमात जुटा था और सरकार से भी मिलने का काम किया। सरकार ने आश्वासन दिया, लेकिन अभी एक कमेटी बनाने का काम किया है, लेकिन अभी तक कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया। उसको लेकर के हम लोगों ने जो है आगे के लिए जो है स्ट्राइक बैलेट लेने का काम किया। पर्चे क्या? SSD मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष, ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन। तो आप लोगों ने सुना कि ये लोग जो है कि लगातार अपने पुरानी पेंशन के लिए, क्योंकि कहा जाता है और सही बात भी है कि कहीं ना कहीं बुढ़ापे में जो है कि पेंशन जो पेंशन है वही एक बुढ़ापे का सहारा हो जाता है। लेकिन नेताजी लोग कुर्सी पर बैठने के बाद कहते हैं कि अगर बुढ़ापे में अगर लोगों को पेंशन दिया जाए तो देश का दिवालिया हो जाएगा, लेकिन वही नेताजी लगातार पेंशन लेते रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहे इनसाइड प्रेस के साथ। धन्यवाद।